हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज है 26। सो देखो, आज हमने कोई भी ऑर्डर इनिशिएट नहीं किया है। देखो, ऑर्डर में कुछ नहीं है, ना ही पोजीशन में कुछ भी है। ठीक है। सो हमने क्यों नहीं लिया है, दैट्स द रीज़न इज, आप अगर ऑप्शन चेन को ओपन करोगे, आप यहाँ पे देखो। हम निफ्टी 50 में ही ट्रेड लेते हैं। ओके, आप दो अगर मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा। ऑप्शन चेन में जाते हैं। ठीक है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। ठीक है। सो इसमें आप देखोगे ना, ये है कॉल सेक्शन और ये पुट का है। ठीक है। सो इसमें आप आईवी देखोगे ना तो 20 के ऊपर है, ये 24 27 तक भी गया था आज मॉर्निंग से। हम्म। एक रीजन है कि आज ट्रेड नहीं लेने का। दूसरा रीजन, आप इन्फो में जाओ के देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको ये भी पता चलेगा कितना है। इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है, इतना कुछ परेशान नहीं है। और पीसीआर भी पॉजिटिव है, मतलब बुलिश ट्रेंड का था। बट आप अगर चार्ट को एनालाइज करोगे, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा है। जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी 50 की 25,000 का, जो राउंड फिगर अमाउंट है, तो उसको मार्केट ने सस्टेन किया, मतलब वहीं पे रुका था। कॉल सेलर और पुट सेलर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर नीचे कर रहे थे ड्रास्टिकली, या तो ऊपर या तो नीचे। मॉर्निंग में केवल एक कैंडल जो पहली बनी, 15 मिनट्स का आपको चार्ट होगा। देखो, एक ही कैंडल दिखी आपको। ये ऑलरेडी रिजेक्शन लेवल था, वहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया, बट हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम बुलिश थे। बट प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पाया इसके ऊपर। ये सेकंड रीजन है मेरा ट्रेड नहीं लेने का। ठीक है। और ये मतलब तीन रीजन है। एक तो मैंने आपको बताया, आप अगर यहाँ पे इन्फो में जाओगे, वहां पे वो पता चलेगा। अपना ये जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसका, जो आईवी है, वो बहुत ज्यादा था। 20 के ऊपर नहीं करते हम ट्रेड। सेकेंड रीजन, 25,000 राउंड फिगर, उसी पे मार्केट आज पूरा था, पूरा दिन वही निकाला मार्केट ने, और किधर नहीं गया। और वहां पे कॉल सेलर पुट सेलर दोनों भी ज्यादा थे। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन मेरा ट्रेड नहीं लेने का, यहाँ से रिजेक्शन आया। मैं बुलिश बैठा हूँ तो मैं ये इसका ब्रेक देखूंगा ना, तो यहाँ पे रिजेक्शन आया। इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। ठीक है। सो आज हमने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, आपको दिखाता हूँ मैं फिर भी एक बार। हाँ देखो, पोजीशन में कुछ नहीं है, ना ही ऑर्डर पे कुछ दिख रहा है। हमने कुछ ट्रेड नहीं लिया। देखो, इस अगर आप अगर पेशेंस रखोगे ना, पेशेंस, बिकॉज पिछले 2 3 वीक कंटिन्यू ट्रेड है, बीच में एक दिन नहीं ट्रेड लिया। और ये आज का दिन है 26, सो आज हमने ट्रेड नहीं लिया। ये रीज़न है। अभी देखो, मुझे अगर बुलिश चाहिए तो मैं जब तक इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले। हाँ, अगर इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया, मतलब नेगेटिव दिख गया इसके नीचे, तो ये गैप फिलिंग का पोर्शन बचा है। बिकॉज ये प्राइस पे ये जो प्राइस है ना, 24,850, यहाँ पे मार्केट जरूर जरूर आएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो, मतलब इसके नीचे आया तो। बट इसके ऊपर सस्टेंड हुआ, ये दोनों के ऊपर मतलब चलने लगा मार्केट। यहाँ से अगर कैंडल क्लोज देगी 15 मिनट्स की, मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज दी मुझे इस लेवल पे, तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, बिकॉज ऊपर आसमान खाली है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है। सो मार्केट वो टोटली आज साइडवेज था। ऊपर से आईवी इसके लिए ज्यादा होता है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, मंथली वाला कॉन्ट्रैक्ट पे है। बिकॉज ये इस मंथ में वो एक्सपायर हुए, मतलब ये जो एक्सपायरी है इसकी 29 को है। देखो, 29 को मंथ खत्म हो रहा है, मई मंथ। इसके लिए भी आईवी हो सकता है इंक्रीज होता है। आप अगर मंथ एंड में, मतलब मंथ क्लोज होने के टाइम पे, पूरे मंथ का एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये ऑप्शंस और ऑप्शंस का जो रहता है ना, तो ये एक्सपायरी है 29 को, तो ये खत्म होने वाला है। सो पूरा मंथ का जो स्ट्रेस आता है इसके ऊपर रहता है, इसके लिए इसका आईवी हाई हो जाता है। मंथ एंड में 2 3 दिन थोड़ा आईवी का दिक्कत रहता है। बट एक रीजन नहीं था, 2 3 रीजन थे, दैट्स द रीजन हमने ट्रेड नहीं लिया। बिकॉज आईवी अगर थोड़ा भी नीचे आता है ना, थोड़ा मतलब 20 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू होता है, और यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड मिलता है, या फिर डाउन, डाउन के लिए मैं रेडी हूँ इसके नीचे, अप के लिए रेडी हूँ मैं इसके बीच, इसके नहीं, इसके ऊपर, इसके ऊपर जाएगा
क्लोजिंग देगा कैंडल तब हम इसमें ट्रेड लेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ में ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप फिलिंग नीचे का बाकी है ये वाला। सो ये अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा रेंज है मेरे को, 100 पॉइंट्स का रेंज है निफ्टी का। तो ये फील करने के लिए अगर आया नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज कल भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले। देखो जितना मेरा मंथली टारगेट है उससे ज़्यादा ही हो चुका है मेरा। सो वो हो नहीं होवे, बट अगर अगर हम सिस्टम फॉलो करेंगे ना, सिस्टमेटिकली हम प्राइस एक्शन भी देखते हैं, ऊपर से हम ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते हैं, ठीक। और आईवी इंपॉर्टेंट इज आईवी, और ये इंडिया वीक्स ये भी 20 के ऊपर नहीं चाहिए, ये भी 20 के ऊपर वो नहीं चाहिए, और प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है ऊपर से आईवी। सो ये बहुत मैटर करता है, मतलब आप अगर ऑब्जर्व करो, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करो, कि अगर राउंड फिगर अमाउंट है 25,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके उसी स्ट्राइक पे ऊपर अगर इतना 1 CR के ऊपर अगर दोनों तरफ है, पुट सेलर और कॉल सेलर, दोनों द डायरेक्शन वाले एक ही जगह पे खड़े, तो हमें थोड़ा थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मे बी ये कल गैप अप ओपन या फिर गैप डाउन ओपन होके हमें ट्रेड देगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर होगा तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे कल, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, बट लेट्स सी कल क्या होता है, पता नहीं, कल सुबह देखेंगे हम, हमारा एनालिसिस कल क्या होता है वो देख लेंगे। अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये दो लेवल है मैंने जो दिए हैं आपको, 25,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता तो आप ले सकते हो, और 24,960 के इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, मतलब 24,950 के यहाँ पे अगर क्लोजिंग दिए तो नेगेटिव के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। और इसके ऊपर अगर 75 के ऊपर अगर मार्केट चलने लगा, बट कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट्स का, 1 2 5 मिनट का नहीं, 15 मिनट्स का क्लोजिंग होगा तब हम ट्रेड लेंगे। और थोड़ा आईवी अगर सपोर्ट करेगा तो हम कल ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ये मार्केट साइड ही होगा ये एक्सपायरी तक। ये मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने देखा है ऐसे, कभी कभी होता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक्सपायरी तक 25 के ऊपर या फिर 25 के नीचे ही टहलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी देख सकता है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, ठीक है। सो देखो कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, इनिशिएट नहीं किया हमने। तो थैंक यू सो मच, आप एक बार ये ऑब्जर्व करो ऑप्शन चेन को। और वैसे इसमें पीसीआर भी आप देख सकते हो, पीसीआर भी देखो पॉजिटिव है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं, अगर मार्केट तो है पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, लेट्स सी, ठीक है। सो कल मिलते हैं, आज 26 हमने कुछ ट्रेड नहीं लिया, सो कल 27 रहेगा। अगर कल अगर देगा हमें एंट्री तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे ये मंथली एक्सपायरी तक, जब तक आईबी और प्राइस एक्शन हमें, प्राइस एक्शन तो है ही प्रॉपर है, ये कुछ टेंशन नहीं है, खाली ये ऑप्शन चैन हमें अगर सपोर्ट करेगा बुलिश के लिए तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और आईबी, ये दो के चक्कर में हम ट्रेड इनिशिएट नहीं लेने वाले, ठीक है। तो लेट्स सी, कल देखते हैं, कल आपको मैं अपडेट करता हूँ, अगर ट्रेड लिया तो भी बताऊंगा, ट्रेड नहीं लिया तो भी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लर्निंग करनी है तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे। सो मैं और आपको मतलब जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।